हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। कुंभ राशि अक्टूबर 2024 की आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो कुंभ राशि सबसे पहले यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो उनसे। और फिर हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। और फिर हम चेक करेंगे कि होगा क्या, फाइनली आउटकम क्या रहेगा। आउटकम का मतलब होता है कि अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या अच्छा नहीं जाएगा। अगर पहले कुछ इश्यूज चल रहे थे वो सॉल्व हो जाएंगे या नहीं होंगे, वो सारी चीजें होती हैं। एंड ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। कुंभ राशि अगर आप रिलेशनशिप में हो, नो कांटेक्ट में हो, शादीशुदा हो, तो ये रीडिंग बिल्कुल आप लोग देख सकते हो। और सबसे आखिर में मैं आपके पार्टनर के मैसेजेस पढ़ूंगी, 3 मैसेजेस लूंगी, सीक्रेट मैसेजेस, कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अक्टूबर के महीने में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। चलिए कुंभ राशि, आपके पार्टनर के कार्ड्स निकालेंगे बाद में। सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स चेक करते हैं कि एक्वेरियस कुंभ राशि की खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए अक्टूबर 2024 में। कुंभ राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी अक्टूबर 2024 में। एक्वेरियस की फीलिंग्स है 6 ऑफ सोर्ड्स। कुंभ राशि आपकी फीलिंग्स के कार्ड्स है ये 7 ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड और 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियस कुंभ राशि की खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी अक्टूबर 2024 में अपने पार्टनर के लिए। क्लोजनेस, हीलिंग हार्ट, कमिटमेंट। सॉरी। देखिए कुंभ राशि, आपकी फीलिंग्स जो मुझे नजर आई हैं, आपकी फीलिंग्स है तो ये पूरे अक्टूबर के महीने की, लेकिन मैं 10-10 दिन में थोड़ा डिवाइड कर देती हूँ। स्टार्टिंग का जो हिस्सा है 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में, देखिए क्लोजनेस का कार्ड है और 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। क्लोजनेस का कार्ड क्लियरली मुझे यही बोलता है कि इस रिलेशनशिप में ना आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फ़ील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक क्लोज़नेस फ़ील कर रहे हो। जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को आप छोड़ नहीं पा रहे हो, एक बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि आपका और उनका, पार्टनर का एक जो बॉन्ड है ना, वो बहुत ख़ास है। यानी कि आप दोनों में एक जो रिश्ता है, वो बहुत क्लोज़ है, गहरा रिश्ता आप उनके साथ एक महसूस कर रहे हो। एक स्पेशल अंडरस्टैंडिंग आप उनके साथ फ़ील कर रहे हो। जैसे आपको लग रहा है कि जैसे आपकी और आपके पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग है। अब देखिए पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग आपके साथ है या नहीं, लेकिन आपको ऐसे फ़ील हो रहा है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा समझते हो, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा समझते हैं। एक स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों का अलग तरीके का एक रिश्ता है, अलग ही तरीके का एक बॉन्ड है। आप क्लोज़नेस बहुत ज़्यादा उनके करीब या तो आना चाहते हो, या फिर आप अपने आप को उनके बहुत करीब समझते हो। जैसे आपको लग रहा है कि वो आपके बहुत करीब है और लोगों से ज़्यादा वो आपके सबसे करीब है। बट मुझे ये दिख रहा है, ये कार्ड्स देख के दिख रहा है और वैसे तो कुछ नहीं दिख रहा, यानी कि ये कार्ड्स ही बोल रहे हैं। कार्ड्स मुझे यही बोल रहे हैं सॉरी कुंभ राशि, कि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि जितनी एक अटैचमेंट फ़ील कर रहे हो, जितना एक लगाव आप अपने पार्टनर के साथ महसूस कर रहे हो ना 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में, शायद उसको आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा ना कम करना चाहिए। और एक अलग ही तरीके की जो अटैचमेंट आप फ़ील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि एक अटैचमेंट को थोड़ा कम रखना चाहिए। धीरे-धीरे इसमें से आपको लग रहा है कि थोड़ा-सा बाहर निकलना चाहिए। हो सकता है देखिए किसी तरीके के चेंजेज़ आप लाना चाहते हो, अब चेंजेज़ कुछ भी हो सकते हैं कुंभ राशि। या तो आप ट्रैवल कर रहे हो या ट्रैवल करके कहीं जाना चाह रहे हो, पार्टनर को मिलना चाहते हो, या फिर पर्सनल लाइफ में कोई ट्रैवल है। बट या फिर देखिए आप इस रिलेशनशिप में ना धीरे-धीरे अपनी अटैचमेंट कम करना चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जो एक क्लोज़नेस आपके मन में पार्टनर के लिए है ना, जो एक बहुत गहरा रिश्ता आप उनके साथ महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि उसको ना अब वक़्त आया है, अब ये वक़्त आ गया है कि अब आपको थोड़ी-सी ना अपनी अटैचमेंट, अपना लगाव थोड़ा-थोड़ा कम करना चाहिए। और एक उम्मीदें भी उनसे किसी तरीके की कम रखनी चाहिए। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें उस हिसाब से इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रही हैं या नहीं मिली हैं, और अब आपको लग रहा है कि थोड़ा-थोड़ा अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, एक डिस्टेंस थोड़ा-सा रखना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि आप डिस्टेंस रख रहे हो, कार्ड का मतलब है कि किसी तरीके से कई बार होता है ना कि कोई कई बार तो होता है कि हम सच में डिस्टेंस रखते हैं, कि बात नहीं करते हैं।
कई बार होता है कि हम बात करते होते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, पार्टनर से बात भी करते हैं, लेकिन एक अटैचमेंट, एक उम्मीदें, एक लगाव अपना धीरे-धीरे किसी लेवल पे कम करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो चीज़ें आप चाहते हो शायद वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, इसलिए थोड़ा-सा भी आपको लग रहा है कि अपनी लाइफ में थोड़ा-सा अब आगे बढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए हीलिंग हार्ट का भी कार्ड है कुंभ राशि मिड में जाके, मिड का मतलब 11 से 20 अक्टूबर के बीच में, किसी चीज़ को लेकर आप हर्ट हो, किसी चीज़ को लेकर आप परेशान हो, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका दिल दुखा है, आप पार्टनर ने या तो कुछ कहा कुंभ राशि आपको या कोई चीज़ें ऐसी हुई आप दोनों के बीच में जिसके कारण आपके दिल का नुकसान हुआ, आप हर्ट हुए हो। अब आप अपनी रिकवरी करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि अब ना और हर्ट नहीं रहना, अब उसमें से अपने आप को बाहर निकालना है, हर्ट एनर्जीज़ में से बाहर निकालना है, तकलीफ और पेन में से अपने आप को बाहर निकालना है। क्योंकि किसी लेवल पे देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है, आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ धोखा हुआ है। आप जो इस रिलेशनशिप में चाहते हो वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, यानी कि आप जो डिज़र्व करते हो ना इस रिलेशनशिप में, शायद वो चीज़ें आपको पार्टनर से नहीं मिल रही हैं, कुंभ राशि, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है और अब आप अपने दिल को उन चीज़ों में से बाहर निकालना चाह रहे हो, यानी कि अब आप दोबारा तकलीफ में नहीं रहना चाहते हो, दोबारा हर्ट नहीं होना चाहते हो, अपनी रिकवरी कर रहे हो, अपने आप को हील करते हुए मुझे दिख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि या तो पार्टनर आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, उनके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, वो ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते रिलेशनशिप में। या फिर हो सकता है कि कुंभ राशि आप हर्ट हो, अब आप अपने आप को उसमें से बाहर निकालना चाहते हो तकलीफ में से, जो भी पीछे हुई थी चीज़ें या फिर अभी भी हुई होंगी और इसीलिए अब आप भी थोड़ा-सा अपने पार्टनर को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। जैसे होता है ना कि आप भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो, अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील करना चाहते हो। अपफ्रंट का मतलब होता है कि आमने-सामने होके बैठ के जब हम बात करते हैं, चीज़ों को सॉल्व करते हैं, तो आप भी कहीं न कहीं आमने-सामने होके पार्टनर से चीज़ों को डील नहीं करना चाहते हो। हो सकता है चोरी-छिपे थोड़ा-सा उनको देख के भाग रहे हो कहीं से, अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आप भी चीज़ों से बचते-बचाते हुए चल चिल निकल रहे हो बाहर या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। और कमिटमेंट और 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड देखिए ये दोनों कार्ड एक ही जैसे हैं। ये कार्ड यही बोल रहे हैं कि एंड में जाके 21 से 30 अक्टूबर के बीच में जो स्टार्टिंग से मिड तक थोड़ा-सा आपको लग रहा था ना कि अटैचमेंट थोड़ी कम करनी चाहिए, उतनी बात नहीं करना चाहते हो, लेकिन फिर से आपके मन में फीलिंग्स, इमोशंस आते हुए दिख रहे हैं। फीलिंग्स, इमोशंस तो नहीं बोल सकते, ये कार्ड ये बोलता है कि कहीं न कहीं शादी के बारे में हो सकता है आप अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हो, यानी कि आप अपने पार्टनर से हो सकता है शादी करवाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म चाहते हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो। अब कमिटमेंट का मतलब हो सकता है कुछ लोग सच में अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दें, शादी की बात करें, घर बसाएँ, लॉन्ग टर्म हो, फ्यूचर हो या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर से आपको नहीं चाहिए तो आपको लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो ये दोनों कार्ड यही बोल रहे हैं कि हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो। हो सकता है आप में से कुछ लोग शादीशुदा हों या फिर आप एक इंसान शादीशुदा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज़ ये कार्ड यही बोल रहा है हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, हमेशा का यूनियन चाहते हुए दिख रहे हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हुए दिख रहे हो और रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो। जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है, आप चाहते हो कि उससे चीज़ें आगे बढ़े और वो ज़्यादा यही है कि फैमिली या तो देखिए फैमिली की थोड़ी बहुत इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट आपकी फैमिली की रह सकती है, आपके पार्टनर की रह सकती है, ये भी कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। बट येस ये कार्ड यही बोल रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हो और अगर कुछ इश्यूज़ हो गए थे आप दोनों के बीच में, तो किसी लेवल पे आप चाहते हो कि आप दोनों में रिकन्सिलिएशन हो जाए, पैचअप हो जाए, चीज़ें आप दोनों के बीच में अच्छी हो जाएँ, एक स्टेबिलिटी आए इस रिलेशनशिप में, एक सिक्योरिटी आए, चीज़ें ठोस हों, चीज़ें मजबूत हों। अब क्योंकि 1 महीने की रीडिंग है, एकदम से हम ये नहीं बोल सकते कि कमिटमेंट मिल रहा है, शादी हो रही है, तो मतलब कार्ड के यही होते हैं, लेकिन सबके लिए सिचुएशंस अलग-अलग हो जाती हैं। और अब हम देख लेते हैं कुंभ राशि कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेंगी अक्टूबर के महीने में। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी अक्टूबर 2024 में? कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए अक्टूबर में क्या रहेंगी? 3 ऑफ वांड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी कुंभ राशि के लिए? कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए अक्टूबर 2024 में क्या रहेंगी? ट्रायंगल, गिफ्ट,
लव ऑफ मनी। ओके। देखिए कुंभ राशि, देखिए आपके पार्टनर के जो कार्ड आए हैं ना, स्टार्टिंग का जो हिस्सा है 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में, तो यहाँ पे ये कार्ड मुझे बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, यानी कि फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग करते हुए दिख रहा है। अब देखिए फ्यूचर की प्लानिंग का मतलब कि भविष्य की प्लानिंग, यानी कि अब वो कुछ भी हो सकती है। अब वो इस रिलेशनशिप को लेकर लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में उनको क्या करना चाहिए। और देखिए एक अकेलापन भी फ़ील कर रहे हैं और फ्यूचर की कोई प्लानिंग उनके दिमाग में मुझे लग रहा है चल रही है, क्योंकि ये भी कार्ड यही बोल रहा है। आपके पार्टनर ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग, फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं और किसी चीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार भी करते हुए दिख रहे हैं अक्टूबर की स्टार्टिंग में। अब या तो वेट वो आपको कोई कॉल मैसेज करना चाहते हैं, अपनी तरफ से कोई एक्शन इनिशिएटिव लेना चाहते हैं और सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब वो कुछ करेंगे। या फिर हो सकता है कुंभ राशि आपके पार्टनर आपके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, आपके मिलने का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से इनिशिएटिव एक्शन का वेट कर रहे हैं। तो किसी चीज़ का इंतज़ार आपके पार्टनर मुझे करते हुए दिख रहे हैं और लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। ये चीज़ें रहेंगी और यहाँ पे भी देखिए एक ट्रायंगल का कार्ड है, तो ट्रायंगल का मतलब वो लव ट्रायंगल भी हो सकता है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई तीसरा इंसान हो सकता है। तो आपके ये आपके पार्टनर का कार्ड आया है। या तो देखिए कुंभ राशि, आपके पार्टनर आपके अलावा किसी, ये सबके लिए नहीं है जो मैं बोलने लगी। आपके पार्टनर या तो आपके अलावा किसी से बातचीत कर रहे हैं और वो कोई तीसरा इंसान, यानी कि कोई लव अफेयर भी हो सकता है या फिर उनकी फैमिली हो सकती है या उनका कोई फ्रेंड हो सकता है। यानी कि ट्रायंगल का मतलब हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके अलावा और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। वो और लोग यानी कि रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि लव ट्रायंगल होता है ना वो वाला। और या फिर अगर वो नहीं है तो कई बार होता है घर वाले हो गए, फैमिली मेंबर होगी तो वो भी है। और देखिए यहाँ पे लव ऑफ मनी है तो करियर भी हो सकता है। ट्रायंगल का मतलब अकेला लव ट्रायंगल ही नहीं होता। कोई तीसरी चीज़ इस रिलेशनशिप में, यानी कि एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ आपके पार्टनर है। आप दोनों के अलावा कोई तीसरी चीज़ है जो इस रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट डाल रही है। अब वो तीसरी चीज़ कोई भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है, लव अफेयर वाला भी हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है। कोई तीसरी चीज़ आप दोनों के अलावा इस रिलेशनशिप में उनको लग रहा है कि इफ़ेक्ट डाल रही है। और अब ये तीसरी चीज़ जो है, या तो आपके पार्टनर कर रहे हैं, यानी कि आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बातचीत कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर को कर कुंभ राशि ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ तीसरा इंसान या कोई तीसरी चीज़ है जिसके कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, यानी कि आपकी तरफ से। या आप देखिए ये कार्ड उनका है, आपको चीज़ समझ आई होगी जो मैं समझा रही हूँ। या तो आपके पार्टनर आपके अलावा किसी से बातचीत कर रहे हैं या कोई इंसान है, कोई फैमिली मेंबर है, करियर है। अदरवाइज़ अगर आपके पार्टनर ऐसे नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि वो तो ऐसे हैं ही नहीं है, तो ये कार्ड उन वो फिर आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप किसी से बातचीत कर रहे हो, आपकी लाइफ़ में कोई तीसरा इंसान है, आप अपने दोस्तों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, करियर को ज़्यादा देते हो, फैमिली को देते हो या फिर आपका कोई लव ट्रायंगल आपका कहीं चल रहा है। तो ये कार्ड उनका, वो कुछ भी सोच सकते हैं, या तो उनके लिए है या वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ये चीज़ें रहेंगी और इसीलिए शायद वो चीज़ों को लेकर लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। अब ये कार्ड भी यही बोलता है 11 से 20 अक्टूबर के बीच में आपके पार्टनर फ्यूचर की मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं और किसी चीज़ का ना एक गहरी सोच में रहते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनको क्या करना चाहिए? इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, कि थोड़ा-सा और इंतज़ार कर लेना चाहिए, थोड़ा वेट कर लेना चाहिए या चीज़ें जैसे चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें। तो एक प्रैक्टिकल सोच रहती हुई दिख रही है और आपकी तरफ से किसी तरीके का ना गिफ्ट एक्सपेक्ट मुझे लग रहा है कर रहे हैं, यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद उनको कुछ अपनी फीलिंग्स, इमोशंस तो तोहफे के तौर में शायद आप कुछ कहोगे या फिर कोई भी गिफ्ट, देखिए या तो आपको आपके पार्टनर कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, वो गिफ्ट कोई भी हो सकता है। एक्चुअल में कोई गिफ्ट हो सकता है आपको देना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं या फिर हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको कोई गिफ्ट दें। गिफ्ट का मतलब एक्चुअल में कोई गिफ्ट होता है, मटेरियलिस्टिक चीज़, या फिर हो सकता है कि भी जैसे होता है ना कि हम अच्छे से अपनी फीलिंग्स, इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, कि आपकी तरफ से कुछ बात ऐसी हो, उनके लिए वही एक तोहफ़ा है या फिर वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, एक तोहफ़े के तौर पे आपको चीज़ों को देना चाहते हैं, बट वो ऐसा कर नहीं रहे हैं, सिर्फ़ उनके मन में विचार है। लव ऑफ मनी और नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड देखिए आपके पार्टनर का टेंशन, स्ट्रेस मुझे बहुत ज़्यादा लेते हुए दिख रहे हैं कुंभ राशि। 21 से 30 अक्टूबर के बीच में। अब यहाँ पे लव ऑफ मनी का मतलब कि करियर हो गया, मनी, पैसा, फाइनेंसेस हो गया, जॉब, बिज़नेस हो गया।
तो पैसे को लेकर, करियर को लेकर, जॉब, बिज़नेस को लेकर एक टेंशन, स्ट्रेस, फ़िक्र, चिंता आपके पार्टनर मुझे करते हुए दिख रहे हैं, कुंभ राशि 21 से 30 अक्टूबर के बीच में। अब अपने यानी कि अब उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हैं। अब किसी के पार्टनर कम ले रहे हैं, किसी के पार्टनर ज़्यादा ले रहे हैं, तो ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि मनी, पैसा, करियर, जॉब, बिज़नेस को लेकर एक टेंशन, स्ट्रेस रहते हुए दिख रही है। किसी चीज़ को लेकर ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्र, चिंता कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं। और या फिर देखिए एक ये कार्ड ये भी बोल रहे हैं कि वैसे ही, एक तो मैंने इसके साथ कंबाइन कर दिया, दूसरा ये है कि वैसे ही इस रिलेशनशिप को लेकर एक फ़िक्र, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस किसी चीज़ का लेकर मुझे लग रहा है लेते हुए दिख रहे हैं, 21 से 30 अक्टूबर के बीच में। और कहीं न कहीं उनके लिए उनका करियर, उनकी पैसा, उनका जॉब, उनका बिज़नेस, उनके लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है। और शायद मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में मनी, पैसा, करियर, जॉब, बिज़नेस और लव ट्रायंगल या फिर कोई तीसरा इंसान या कोई तीसरी चीज़ के कारण कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। कर्क र कुंभ राशि आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है। अब वो तीसरी चीज़ जो कि मैंने बताया या तो उनकी तरफ से है, इसलिए इश्यूज़ हो रहे हैं, या अगर उनकी लाइफ़ में ऐसा कुछ नहीं है तो फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आप इन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। मनी, पैसा या कोई इंसान या लव ट्रायंगल या फिर आपकी तरफ से कुछ इश्यूज़ रह रहे हैं। और उसके बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हैं और किसी चीज़ को लेकर लॉन्ग टर्म की प्लानिंग भी करते हुए दिख रहे हैं। अब ये जो कार्ड्स मैंने बताए ना, ट्रायंगल और लव ऑफ मनी, ये मैं ज़ोर देके बार-बार बोल रही हूँ। आपके पार्टनर के कार्ड हैं, या तो उनकी तरफ से इश्यूज़ रह रहे हैं इन दोनों चीज़ों के कारण। अगर उनकी तरफ से इश्यूज़ नहीं है, तो फिर उनको ऐसा लग रहा है कि आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो, ये चीज़ें हैं। क्योंकि देखिए कुंभ राशि जनरल रीडिंग होती है। अब बहुत सारे कुंभ राशि के पार्टनर की नेचर अलग होगी, आपकी खुद की सोच अलग होगी, तो जनरल रीडिंग के हिसाब से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अब हम देख लेते हैं कुंभ राशि आउटकम क्या रहेगा, यानी कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी, अक्टूबर 2024 कैसा जाएगा। आउटकम में आपके खुद के भी कार्ड हैं, पार्टनर के भी, यानी कि आप दोनों के कार्ड्स होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि चीज़ें कैसी रहेंगी, होगा क्या आप दोनों के बीच में, वो देख लेते हैं। ये महीना कैसा जाएगा एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में। हर्मिट का कार्ड आया है कुंभ राशि, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में अक्टूबर 2024 का महीना कैसा जाएगा लव लाइफ, रिलेशनशिप को लेकर। आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या फाइनली। लव लैंग्वेज, मिसिंग यू, रीयूनियन। देखिए कुंभ राशि, अब ये जो आउटकम है इसमें आपके खुद के भी कार्ड हैं, पार्टनर के भी हैं, क्योंकि सिंगल-सिंगल कार्ड की एनर्जीज़ मैंने पहले निकाल दी थी, आपकी और आपके पार्टनर की। अब ये आउटकम जो होता है यानी कि दोनों इंसानों का होता है। अब इसमें ऑब्वियस सी बात है आपकी भी एनर्जीज़ हैं, पार्टनर की भी हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अक्टूबर का स्टार्टिंग का हिस्सा कैसा जाएगा, तो यहाँ पे मेरे को नहीं दिख रहा आप लोग उतनी बात कर रही हो। 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में लव लैंग्वेज का कार्ड ये ज़रूर बोलता है बातचीत करना चाहते हो, दिल की बात शेयर करना चाहते हो। दिल में कोई भी चीज़ हो सकती है ना, प्यार, गुस्सा, गिला-शिकवा, हर चीज़ होती है ना रिलेशनशिप में होते हैं जब, तो दिल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो कहना चाहते हो, बोलना चाहते हो, एक-दूसरे से चीज़ों को ठीक करना चाहते हो। ज़्यादा तो मुझे दिख रहा है कि दिल की बात, यानी कि चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, और लव लैंग्वेज मतलब प्यार वाली भाषा करना चाहते हो यूज़। और जो दिल में फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है, मोहब्बत है, वो एक्सप्रेस करना चाहते हो आप या फिर आपके पार्टनर, बट ऐसा कर नहीं रहे हो। मन में तो बहुत एक विचार आ रहा है कि कह दें, बट कर नहीं पा रहे हो। कहीं न कहीं एक अकेलापन फ़ील कर रहे हो। उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, लेना तो चाहते हो लेकिन मन में ही रख रहे हो ये सारी चीज़ें। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर बात कर लेंगे तो चीज़ें कहीं न कहीं चीज़ें ठीक हो जाएँगी, ग्रो करेंगी। बट उसी को लेकर मुझे लग रहा है सोच-विचार बहुत ज़्यादा चलता हुआ दिख रहा है कुंभ राशि आपके या फिर आपके पार्टनर के मन में। जिस हिसाब से रिलेशनशिप आगे बढ़ना चाहिए, जिस हिसाब से एक्शन इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, उस हिसाब से आप लोग नहीं ले रहे हो। आप दोनों या फिर कोई एक इंसान। मैंने बोला कि इकट्ठा होता है आउटकम, तो आउटकम में तो एनर्जीज़ किसी की भी होंगी। देखिए, जो चीज़ें आपके साथ मैच हो रही है, अगर मैंने बोला या तो आपकी ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ है या पार्टनर की। अगर आपको लग रहा है आपकी हैं, तो फिर ये पार्टनर की नहीं होंगी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ नहीं है, सॉरी, आपको ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जीज़ तो आपकी ऐसी नहीं है, तो फिर ये पार्टनर की होंगी।
तो या तो आप या आपके पार्टनर एक अकेलापन फ़ील कर रहे हो, उतना एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, जोश नहीं आ रहा कि किस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स लें। जैसे थोड़ा-सा विथड्रॉ कर रहे हो, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो और ये अगर यही बोल रहे हो कि बात करना चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। ये चीज़ें हैं। और देखिए यहाँ पे भी चीज़ें मुझे यही दिख रहा है कि कुंभ राशि मिसिंग यू, लव लैंग्वेज रीयूनियन तो किसी लेवल पे चीज़ों को बेटर करना चाहते हो। एक-दूसरे को मिस कर रहे हो, एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, पार्टनर दिमाग से निकल नहीं पा रहे हैं। रीयूनियन, रिकंसिलिएशन भी मुझे लग रहा है आप लोग चाहते हुए दिख रहे हो। बट मुझे उस तरीके से चीज़ें अ, अक्टूबर के महीने में सॉल्व होती हुई नहीं दिख रही है। मतलब मैं इश्यूज़ तो नहीं बोल रही हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। स्टार्टिंग में ज़रूर 10 दिन मुझे दिख रहा है कि उतना एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, उतना जोश नहीं आ रहा, उतना पैशनेट नहीं फ़ील कर रहे हो, उतने एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। लेकिन मिड में जाके यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिड से लेके एंड तक आप दोनों में से कोई एक इंसान अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस मुझे करता हुआ दिख रहा है। करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसेस, जॉब, बिज़नेस जो भी आप करते हो ना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। हालाँकि ये करियर की रीडिंग नहीं है, लेकिन लव लाइफ़ में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। करियर इम्पोर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो, रियलिस्टिक होकर सोच रहे हो कि भी एक्चुअल में करना क्या चाहिए। और यहाँ पे देखिए कुंभ राशि मिड का जो हिस्सा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बोलते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी किसी लेवल पे आप दोनों या कोई एक इंसान चाहता हुआ दिख रहा है। यानी कि रिलेशनशिप चाहते हो कि बेटर हो जाए, लेकिन बेटर आप लोग ये चाहते हो कि इसमें स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, लॉन्ग टर्म हो, कमिटमेंट हो। ये नहीं है कि सिर्फ बातें हो रही हैं और फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। कई लोग होते हैं ना सिर्फ रिलेशनशिप में बातें करते रहते हैं, जब कमिटमेंट का वक़्त आता है तो कुछ करते ही नहीं है। तो आप दोनों इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में लेकर जाना चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, शादी चाहते हो। अब ज़रूरी नहीं सभी लोग शादी ही चाहते हैं, कुछ लोग हो सकता है शादी चाह रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि भले ही शादी हो या ना हो लेकिन आप दोनों में जो चीज़ें हैं ना, आप दोनों का जो बंधन है वो हमेशा के लिए बना रहे, एक-दूसरे को छोड़े नहीं। वैसा सा एक बॉन्ड होना चाहिए आप दोनों के बीच में, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। और देखिए उसी के ऊपर फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है, वो चीज़ें किसी लेवल पे कुंभ राशि या तो आप चाहते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनर से मुझे लग रहा है और 1 मिनट आपके कार्ड कौन-से आए थे? हाँ, आपका मुझे ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि आपका आया था 10 ऑफ पेंटिकल्स और कमिटमेंट का कार्ड। तो मुझे लग रहा है कुंभ राशि आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, हमेशा का साथ भी मुझे लग रहा है चाहते हुए दिख रहे हो। आपके पार्टनर के मुझे ट्रायंगल और लव ऑफ मनी के कार्ड आए थे, जो कि क्लियरली बोल रहे हैं कि कोई लव ट्रायंगल या फिर कोई इंसान, फैमिली मेंबर या कोई दोस्त उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट कर रहा है या फिर उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आप मुझे लग रहा है सीरियस हो रिलेशनशिप को लेकर और आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर भी आपको मिस कर रहे हैं, एक-दूसरे को भुला नहीं पा रहे हो, दिल और दिमाग से पार्टनर नहीं जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा विचार आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के लिए महसूस कर रहे हो और रिलेशनशिप में कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हुए दिख रहे हो। एक इंसान सीरियस है, यानी कि मुझे आप ज़्यादा दिख रहे हो, आप कमिटमेंट चाहते हुए दिख रहे हो कुंभ राशि और उसी से रिलेटेड आप एक प्रैक्टिकल सोच भी रखते हुए दिख रहे हो कि आपको चीज़ें मिलें तो ठोस मिलें, कमिटमेंट हो, अदरवाइज़ आप मतलब जो सिचुएशंस ऐसे हवा में चीज़ें नहीं चाहते हो कि होता है ना कि ऐसे हवा में तीर मार रहे हो, आपको वो चीज़ें नहीं चाहिए। रीयूनियन का भी यही बोल रहा है कि कार्ड की 21 से 30 अक्टूबर के बीच में अगर कुछ इश्यूज़ हो गए थे, तो चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, बेटर करना चाहते हो। हो सकता है किसी लेवल पे थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक हो भी रही हैं, बेटर करने की कोशिश भी कर रहे हो। बट साथ के साथ मुझे लग रहा है अपने ऊपर फ़ोकस भी साथ के साथ करते हुए दिख रहे हो। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही, बहुत सारे लोग होंगे जिनकी बातचीत हो रही है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी बातचीत नहीं हो रही है। अब देखिए अगर तो बातचीत हो रही है जिन लोगों की, वहाँ पे भी मुझे यही दिख रहा है कि डिपेंडेंट नहीं रहते हुए दिख रहे हो। एक करियर इम्पोर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है और अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हो कि या तो आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो या आपके पार्टनर अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, जिन लोगों की बातचीत हो रही है। कि जैसे होता है ना कि खुद के फ़ायदे के बारे में सोचना, खुद को इम्पोर्टेंस देनी, खुद को प्रायोरिटाइज़ करना, रिलेशनशिप के ऊपर या पार्टनर के ऊपर उतना डिपेंडेंट नहीं रहना चाह रहे हो, ये चीज़ें हैं। और किसी लेवल पे ये लग रहा है कि अगर रिलेशनशिप में पार्टनर बात करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिनकी बात हो रही है ना तो उनका ऐसा एटीट्यूड रहेगा कि बात हो रही है तो ठीक है, इट्स ओके अगर 2-4 दिन भी बात हुई है तो कोई बात नहीं। बहुत ज़्यादा कुछ पागलपंथी वाली हरकतें नहीं करना चाहते हो। जिनकी बात नहीं हो रही है, वहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा फिर अभी क कुंभ राशि आपकी बातचीत होगी।
मुझे वहाँ पे चीज़ें अभी सॉल्व तो ज़रूर करना चाहते हो लेकिन उस तरीके से अभी एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए मुझे दिख रहे हो। जिनकी तो बात हो रही है वहाँ पे मुझे दिख रहा है एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो। साथ के साथ करियर भी जो दूसरी चीज़ें करते हो उसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हो, वो चीज़ें हैं। अगर जिनकी बात नहीं हो रही है तो उनमें अभी मुझे नहीं दिख रहा कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन मुझे कुछ नहीं रहता हुआ दिख रहा, तो फिर आप लोग अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो। चाहते हो चीज़ों को ठीक करना बट उस तरीके से एफर्ट्स भी तो होने चाहिए ना कुंभ राशि, अगर एफर्ट्स होंगे तब भी चीज़ें ठीक होंगी और ज़्यादा मुझे दिख रहा है आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हो और आपके पार्टनर की तरफ से मुझे इश्यूज़ दिख रहे हैं कुंभ राशि। अभी हम देख लेते हैं कि मैसेजेस क्या है आपके पार्टनर के सीक्रेट मैसेजेस कुंभ राशि के लिए अक्टूबर 2024 में क्या रहेंगे और फिर रीडिंग को खत्म करते हैं। मैं 3 मैसेजेस दूँगी कुंभ राशि यहाँ पे। पहला है माई माइंड एंड हार्ट ऑलवेज कम्स बैक टू यू। देखिए आपके पार्टनर पहला मैसेज ये देना चाहते हैं कि उनका दिल और दिमाग ना आपके पास ही वापस आ जाते हैं। यानी कि अगर आपको वो आपसे बात करना बंद कर देते हैं, आपके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो जितना मर्ज़ी आपसे दूर हो जाएँ, जितना मर्ज़ी आपके बारे में सोचना बंद कर दें, लेकिन उनका दिल और दिमाग घूम फिर के आपके बारे में सोचने लग जाता है, घूम फिर के उनके दिमाग में आप आने लग जाते हो, यानी कि उनके दिल और दिमाग में आप छाए हुए हो, वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं। हो सकता है ये चीज़ आपको ना बोल रहे हों, लेकिन वो ऐसा महसूस कर रहे हैं, यानी कि आपके बारे बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दिल और दिमाग में आप उनके रहते हो, शो आपको भले ही कर रहे होंगे कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो रियलिटी यही है कि वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं। दूसरा मैसेज आपका पार्टनर ये देना चाहता है अक्टूबर के महीने में, मे बी वी आर जस्ट टू डिफरेंट। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद हम दोनों, यानी कि आप और आपके पार्टनर आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, अलग सोच है, डिफरेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है नेचर अलग-अलग है, स्वभाव अलग-अलग है, डिफरेंट नेचर के हो, यानी कि आपकी और पार्टनर की नेचर ही मैच नहीं कर रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो, सिमिलर नहीं हो, अंडरस्टैंडिंग की कमी है, नेचर में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, स्वभाव में अंडरस्टैंडिंग नहीं है या फिर डिफरेंट का मतलब हो सकता है कि अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो, आपकी फैमिली की सोच अलग है, उनकी फैमिली की सोच अलग-अलग है। करियर के हिसाब से भी डिफरेंट हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि भी एक इंसान करियर में वेल सेटल्ड है, दूसरा उतना नहीं है। तो देखिए किसी भी सेंस में डिफरेंट वो आपको बोल रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप और वो बिल्कुल अलग हैं। दोनों की या तो सोच नहीं मिलती या करियर वाइज़ डिफरेंट है या फैमिली, कास्ट, रिलीजन, कल्चर वाइज़ डिफरेंट है। एक या फिर सोच के हिसाब से डिफरेंट है। वो चीज़ें आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं। तीसरा है आई कांट सीम टू फाइंड द राइट वर्ड्स टू से टू यू। आपके पार्टनर ना कहीं न कहीं आपके साथ हो सकता है कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं कुंभ राशि, अक्टूबर के महीने में, बट वो ये बोल रहे हैं कि उनको सही शब्द नहीं मिल रहे, वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, कि वो क्या आपसे बोलें, क्या आपसे कहें, कैसे आपसे कम्युनिकेशन करें, उनको सही शब्द नहीं मिल रहे हैं कि वो ऐसे कौन से शब्द या कौन-सी बात आपको बोलें और वो उनको कहीं न कहीं मिल नहीं रही है। जैसे होता है ना कि इंसान बात तो करना चाहते हैं लेकिन उनको एक्चुअल में वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, कि वो कौन-सी बात से टॉपिक को स्टार्ट करें, क्या आपसे बोले, क्या आपसे कहें। तो ये एक मैसेज देना चाहते हैं। ये 3 मैसेजेज़ हैं, या तो तीनों मैच हो जाएँगे या 2 हो जाएँगे या 1 हो जाएँगे, आपकी सिचुएशन के हिसाब से ले लेना। हो सकता है तीनों हो जाएँ, हो सकता है 2 हो सकता है 1 हो। और ये है आपकी रीडिंग कुंभ राशि और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।